जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर से सेमेस्टर 3rd और 5th की बात करेंगे, जहां पर उनका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। बार बार टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं, बार बार कुछ एक नया नोटिफिकेशन आता है, एक अलर्ट इंफॉर्मेशन आती है, फिर भी बच्चा परेशान हो रहा है। लेकिन बेटा इसमें आरयू की कोई गलती नहीं है। अपन बार बार आरयू को दोष देते हैं, आरयू को दोष देता है कि आरयू की वजह से फॉर्म नहीं भरे जा रहे, आरयू की वजह से रिजल्ट डिले होता है। कभी कभी आरयू भी सेफ रह जाता है। और इस बार जो गलती रहने वाली है वो आपके आरयू की नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी की नहीं, बल्कि आप जिस महाविद्यालय से आप पढ़ रहे हो उसकी गलती रहने वाली है। क्यों, उसका मेन रीजन क्या है, तो आइए जानते हैं अपने पास में वीडियो के अंतर्गत, जहां हम कंप्लीटली बात करेंगे कि एग्जाम फॉर्म ना भरने के पीछे का असली कारण क्या है। तो कई बच्चों को तो समझ में आ गया होगा कि असली फॉर्म भरने का रीजन क्या है, लेकिन अब बात यह आती है कि वजह क्या है। तो सुनो, वजह की बात करें। ये लो वजह। वैसे तो बहुत सी चीजों की वजह नहीं होती है, लेकिन अपने पास में हर चीज की वजह होती है। जैसे कई बार होता है ना, जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो कई बार कुछ चीजें गलती हो जाती है, फिर बाद में पूछा जाता है कि ये कैसे हुआ, तो बोलते हैं कि वजह नहीं है इसकी, कोई ऐसी कोई खास वजह नहीं थी, बस हो गया अपने पास में। तो ऐसा हो गया, वो रिश्तों में चलता है, लाइफ में चलता है। लेकिन हमारे पास में राजस्थान यूनिवर्सिटी या वासुदेवा एजुकेशन के पास में और हमारे पास में वजह होती है उन चीजों की, बाकायदा वजह के साथ में हम बात करते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी वजह क्या है। तो जैसे ही आप अपनी यूजर आईडी पासवर्ड लगाते हो, फॉर्म को खोलते हो, और उसके बाद में एक इंफॉर्मेशन अलर्ट आता है, और उसके बाद में आपसे आता है कि आप जो कॉन्टेक्ट है अपनी कॉलेज में करो भाई। उसमें एक सीधा सा मैसेज आता है कि आप अपनी कॉलेज के अंदर कांटेक्ट करो। और ये जो कांटेक्ट होता है वो इसलिए होता है बेटा कि आपके इंटरनल मार्क्स, कौन से मार्क्स बेटा, इंटरनल मार्क्स जो अभी तक आपकी कॉलेज ने नहीं अपडेट किए हैं या नहीं चढ़ाए हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल पर। अब इंटरनल मार्क्स का सीधा सा मतलब है बेटा मिड टर्म से। ये जो मिड टर्म वाले जो नंबर है ना, वो आपकी कॉलेज वालों ने नहीं चढ़ाए हैं। अब ये मिड टर्म के नंबर भी दो हैं, एक आपके थ्योरी वाले और एक आपके प्रैक्टिकल वाले। अब ये दोनों नंबर जो है ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है, वो कॉलेज वालों ने नहीं चढ़ाए हैं, किसी वजह से उनका डिले हो गया है। वो सोचते हैं कि हर बार फॉर्म भरे जाते हैं, इंटरनल मार्क्स का वहां कोई लेना देना नहीं होगा, तो अपन लास्ट डेट तक इन चीजों को भर देंगे। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने सारा खेल पलट दिया है, और पूरा का पूरा दारोमदार जो है, जो आरयू को गालियां पड़ती थी, अब उन्होंने कॉलेज वालों की तरफ ट्रांसफर करवा दिया है कि अब हम जो झेल रहे थे ना, वो आप लोग झेलो। इसलिए कॉलेज इंटरनल मार्क्स जो है वो भरेगा, उसके बाद में आपका पोर्टल खुलेगा, उसके बाद में आप अपने फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा। और यही रीजन है कि आप 2 दिन लेट हो चुके हो, क्योंकि 7 और 8, आज 9 तारीख है, 2 दिन आप डिले हो चुके हो। अब एक चीज और बता दूं बेटा, अगर टाइम से कॉलेज वालों ने आपके इंटरनल मार्क्स नहीं भरे और डिले हो गया, तो यूनिवर्सिटी की साइट तो वैसे क्रेश हो जाएगी, यूनिवर्सिटी की साइट वैसे क्रेश, यूनिवर्सिटी की साइट वैसे डिले हो जाएगी। तो फिर दिक्कत कहां आएगी आपको, दिक्कत कहां आने वाली है, मैन फॉर्म भरने में। अब सिंपल सी बात है कि 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में, 4 दिन बाद में आपके 100 रुपए लेट फीस में फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और यूनिवर्सिटी कोई भी डेट नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि उसने लेट फीस का 100 का और लेट फीस 500 का पहले ही जिक्र कर दिया है। तो इसलिए मैं आपसे सीधी बात करूंगा कि आप अपनी कॉलेज वालों के पास में जाइए, उन्हें कहिए कि आप हमारे इंटरनल मार्क्स चढ़ाइए, जिससे कि हम टाइम से अपना फॉर्म भर पाए। अन्यथा अगर हमारे फॉर्म के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीस लगती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, ना कि हमारी होगी। ये चीजें आप बात कर सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा खेल जो है वो कॉलेज वालों पे डिपेंड हो गया है। इसीलिए आपके फॉर्म नहीं भरे जा रहे, इसीलिए आपका फॉर्म नहीं खुल रहा, इसीलिए आपकी साइट जो है वो क्रैश चल रही है, और सभी टेक्निकल इश्यू का नाम लेकर के आपको छोड़ रहे हैं। अगर आप कॉलेज में संपर्क करते हो, कांटेक्ट करते हो, तो कॉलेज वालों भी आपको यही कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की साइट क्रैश चल रही है, यूनिवर्सिटी में टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, इस वजह से आपको डिले होना पड़ रहा है। लेकिन बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पे पूरी की पूरी जो गलती है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वो आरयू का खराब नहीं है। इस बार सिस्टम खराब कर दिया आरयू ने, कॉलेज वालों को
क्योंकि उसको पता था कि अगर हमारी तरफ से कोई गलतियां होंगी तो गालियां हमें पड़ेंगी, धरना हमारी जगह पे होगा। लेकिन इस बार उन्होंने कॉलेज की तरफ ट्रांसफर कर दिया कि हाँ भाई आप लास्ट डेट तक जो इंटरनल मार्क्स बढ़ते थे ना उसके लिए आप ऐसे करो, अब जल्दी से भर दो। अब जल्दी से भरने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उसमें भी टाइम लग जाता है, 2 दिन का टाइम लग जाता है इंटरनल मार्क्स भरने में। अब वो 2 दिन ये डिले हो रहे हैं और कॉलेज वाले कहते हैं ना कि 1 दिन बाद में भरा जाएगा आपका, भर देंगे आपका। वो इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि हम 2 दिन में इंटरनल मार्क्स को कंप्लीट कर देंगे। अब सोचो कि आरयू आपकी बढ़िया बजाने में लगा हुआ था, अब आपकी कॉलेज वाले आपकी बैंड बजाने में लगे हुए हैं। इसलिए मेरा सीधा सा एक ही सवाल है, कॉलेज वालों के पास में जाओ, इंटरनल मार्क्स खड़े होकर बोलो सर हमारे चढ़ा दो, जिससे कि हम अपना फॉर्म भर पाए, और भर देंगे तो शायद हमारी जो लेट फीस है वो बच जाएगी, नहीं तो हमें लेट फीस देनी पड़ेगी। इसलिए कॉलेज में संपर्क करो बेटा, कॉलेज वालों के हाथ में है आपका फॉर्म भरना ना भरना, नहीं तो वही हाल हो जाएगा कि कई बार वो होता है ना कि तीर, सीधा तीर और उड़ता भाला दोनों ऐसे जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि तीर तक तो सही है लेकिन भाला जब जाएगा ना तो बड़ा नुकसान करेगा। और ये सोचो अगर 2 दिन और डिले हो गया ना तो अगर 500 लेट फीस में आ गए तो ये सोचो कि फॉर्म की डबल फीस के संपर्क में भी संपर्क बैठ जाएगा। और अगर गलती से वो लेट फीस आपने निकाल दी 18 तारीख 500 वाली भी, तो फिर जितना फॉर्म फीस उतनी लेट फीस में भी आपको डाल सकते हैं। इसलिए कॉलेज वालों के साथ में कही है कि हमें कोई भाला नहीं लेना है, हमें कोई तीर नहीं लेना है, हम सीधे सीधे काम करने वाले इंसान है, हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं। इसलिए आप इंटरनल मार्क्स हमारा टाइम से चढ़ाइए जिससे कि हम हमारा फॉर्म भर पाए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां पर हम फिर से चर्चा करेंगे एक नई वीडियो के साथ में, नए मैटर के साथ में। और कुछ ही दिनों में आपके पास में आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट होगी। लेकिन बच्चे डीएम करते हैं और पूछते हैं कि सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन कब से मिलेंगे हमें, तो बेटा मैं उन्हें एक बात बता दूं कि एग्जाम से 4 दिन पहले मिलेंगे आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम से 4 दिन पहले आपको आपके यूट्यूब पे मिल जाएंगे। उसमें 4 दिन कैसे रहेंगे तो आपको बता देता हूं, सॉरी 6 दिन मान लो आप, 4 दिन 4 यूनिट की हो जाती है अपने पास में। उसके बाद में शॉर्ट टाइप मॉडल पेपर आता है, 6ठे दिन आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर आपको आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पहले चाहिए, ट्रस्टेड बच्चे हैं, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपको आपके मिल जाएंगे। केवल आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपका जो छोटा सा जो पेमेंट है वो आपको देना है, उसके बाद में आपकी सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। तो इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाता है, वहां पे बात कीजिए, टीम आपके साथ में जुड़ जाएगी और फिर आपके जो भी सवाल जवाब हो वो बता सकते हो आप उनको। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ में। और बेटा हमेशा की तरह मैं एक ही बात कहता हूं आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दो जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।